नमस्कार, आप देख रहे हैं Z10 न्यूज। मुंबई चांदीवली वार्ड क्रमांक 164 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इश्तियाक शेख के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन में पहुंचे अबू आसिम आजमी। जोरदार स्वागत और लोगों की भीड़ मानो पूरे इलाके में ये जोश अबू आसिम आजमी और इश्तियाक शेख के लिए जमी हो। तो वहीं इसी उद्घाटन के समय पर पूर्व नगर सेवक इसाक मंसूरी को लेकर चल रही मतभेद के चलते अबू आसिम आजमी कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे को टिकट देती है जीतने की उम्मीद होती है, आशा होती है। इसाक भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत नाराज हैं। शाम तक अबू आसिम आजमी के लिए जान दे दूंगा। 2 मिनट के बाद अबू आसिम आजमी से खराब कोई नहीं, क्योंकि टिकट नहीं मिला। मैंने कंपनी को हायर किया, सर्वे कराया, सर्वे में इश्तियाक का नंबर आगे आया और उनका नंबर पीछे आया, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां ऐसे को टिकट देती हैं जिनको जीतने की उम्मीद होती, आशा होती है। इसाक भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत नाराज हैं। शाम तक अबू आसिम के लिए जान दे दूंगा। 2 मिनट के बाद अबू आसिम से खराब कोई आदमी नहीं, क्योंकि टिकट नहीं मिला। एक बार नगर सेवक बने वो, दोबारा नगर सेवक बने, हार गए और उसके बहुत बुरी तरह हार गए। और उसके बाद कभी यहाँ आए नहीं। मैंने कंपनी को हायर किया, सर्वे कराया, सर्वे में इश्तियाक का नंबर आगे आया, उनका नंबर पीछे आया। क्रमांक 164 के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इश्तियाक शेख, जो कहते हैं कि इसाक भाई बड़े भाई हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे मिलेंगे, बात भी करेंगे। घर में किसी से कोई बात हो जाए तो रिश्ता नहीं खत्म होता है, रिश्ता फिर जुड़ेगा हमारा। तो वही वार्ड क्रमांक 164 में पानी की समस्याओं को लेकर इश्तियाक शेख कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पानी का है। अंबिका नगर में एक डोंगर है, बोलते हैं कि डोंगर पे पानी कैसे चढ़ेगा। 100 माले की बिल्डिंग में पानी चला जाता है, ये इतने से डोंगर में कैसे नहीं जा सकता है। पहली बात तो मैं मेरे सदर, मेरे नेता अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने सर्वे करवाया। सर्वे रिपोर्ट मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास भी पड़ी हुई है। जो भी कुछ लोगों ने बात चलाई थी वो सारी की सारी बेबुनियाद है और कुछ नहीं। ठीक है, इसाक भाई हमारे भाई हैं, बड़े पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात भी करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर घर में कुछ किसी से थोड़ी बहुत बात हो जाए तो फिर रिश्ता नहीं खत्म होता है, रिश्ता फिर जुड़ेगा हमारा। है सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पर पानी का, अंबिका नगर का एक डोंगर है, इधर एक डोंगर इधर अलग से है। बोलते हैं कि डोंगर पे पानी कैसे चलेगा, 100 माले की बिल्डिंग पे पानी चला जाता है, ये इतने से डोंगर पे कैसे नहीं जा सकता है। सर, इस बार भी 150 सीट पर लड़ रहे हैं आप, जो आपने वादा किया था पहले? अरे लड़ रहे हैं बहुत सारी सीटों पर। कितनी सीटें बताइए संख्या? 75 सीटों पर लड़ रहे हैं। अच्छा। मुंबई में, बाकी पूरे महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। भिवंडी में 60 सीटों पर लड़ रहे हैं। जी। तो सर ये बताइए, एक कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेकर खासकर चांदीवली विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ा आरोप आप पे लग रहा है कि आजमगढ़ वाले एकजुट हो गए हैं और आजमगढ़ वाले समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं, ऐसा आरोप पूर्व नगर सेवक इसाक ने लगाया है। मैं आजमगढ़ तो हूँ ना, मैं आजमगढ़ का हूँ, मैं भी आजमगढ़ मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं चलाऊंगा कि और कोई चलाएगा। और टिकट का आजमगढ़ को दिया, क्या कहाँ करें इनका पूछो ना। ये तो फतेहपुर के हैं। तो जिला अध्यक्ष का कहाँ के? जिला अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष आपके कहाँ के हैं? मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ना वो उत्तर प्रदेश के हैं। जो मेरे ज़िला अध्यक्ष हैं ना वो कुर्ला में रहते हैं, आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ के लोग अगर मेरा साथ दे तो क्या भगा दूँ क्या उनको मैं? कोई गुनाह है कि आजमगढ़ को साथ देना? ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे को टिकट देती हैं जिनको जीतने की उम्मीद होती, आशा होती है। इसाक भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत नाराज़ हैं। शाम तक अबू आसिम के लिए जान दे दूंगा। 2 मिनट के बाद अबू आसिम से खराब कोई आदमी नहीं, क्योंकि टिकट नहीं मिला। एक बार नगर सेवक बने वो, दोबारा नगर सेवक बने, हार गए और उसके बहुत बुरी तरह हार गए। और उसके बाद कभी यहाँ आए नहीं। मैंने कंपनी को हायर किया, सर्वे कराया, सर्वे में इश्तियाक का नंबर आगे आया, उनका नंबर पीछे आया। ये आजमगढ़ वालों ने नहीं किया, सर्वे महाराष्ट्र की कंपनी ने किया था। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप बता दो। सर कहीं ना कहीं वास्तव में हमारे शहर में भी इश्तियाक जो शेख जो है ना, वास्तव में वहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रहे थे। जब वोट हेर फेर का जब मामला चला तो सबसे संज्ञान उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से इश्तियाक शेख ने लिया। उस समय इश्तियाक
नहीं कहीं दिखाई दे रहे थे। तो आप अपने चैनल में बोलो, नहीं बतिया अरे बच्चा बोल रहे हैं हम, खुद काहे नहीं बोलते भैया? अरे हम बोले विश्वकर्मा जी, अरे बोले पूछा ना तो बोलो ही बतिया ना। अरे हम बोले पूछा नहीं, इंटरव्यू ले रहे हैं उस समय। नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी से बोलो कि भाई अबू आसिम आदमी ने बहुत अच्छा इंसाफ किया। अपने एक अच्छे दोस्त को जो साथ घूमते थे, उन्होंने टिकट इसलिए नहीं दिया कि उनके जीतने के कम चांसेस थे, और एक नए आदमी को जिससे कोई जान पहचान नहीं थी, उसका सर्वे अच्छा आया, उसको बुला के टिकट दे दिया। तो तारीफ करना चाहिए। अच्छा एक आखिरी सवाल लूँगा, आखिरी और पूछो ना। और पूछो। अच्छा आज भी सब ठीक है, और पूछता हूँ मैं। गोविंदी में दस्तक दे दी है AIMIM असदुद्दीन ओवैसी, 10 पार्टियाँ लड़ रही, वो भी लड़े, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने खुले तौर पे आपका नाम लेकर उन्होंने गोविंदी में बड़ी सभा में उन्होंने चैलेंज दिया आपको। 4 बार से चुन कर आया। उनका एक आमदार बता दो कि पूरे महाराष्ट्र में 4 बार चुन के आया, बता दो। एक बार चुन के आता, भाग जाता है दूसरी पार्टी में, दोबारा हार जाता है। उनके नगर सेवक जहाँ से चुन के आते हैं दोबारा कम हो जाते हैं। उनका MLA जो सबसे बड़ा अपने आप को कहता है, नहीं इम्तियाज़ जलील, एक बार जहाँ से जीता था 20,000 थे, दोबारा सीट छोड़ दिया, वहाँ दूसरा भी लड़ा है, वो हार गया। बाजू की सीट में गया, वहाँ भी हार गया। क्या मतलब है? अबू आसिम से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। अबू आसिम जनता के दिलों पर राज करता है, सुबह से शाम तक काम करता है। अब इनको मेरा किला ढाना है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक आखिरी सवाल ले लूँ। 2 सवाल 29 जो 29 महानगर पालिकाओं के अंदर 68 नगर सेवक निर्विरोध चुने गए हैं। विपक्ष लोगों का साफ तौर पर आरोप है कहीं न कहीं धन देकर या शक्ति दिखाकर इस तरह का एक वातावरण बना हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके विरोध का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। आज भी सब इस पर क्या कहेंगे आप? चुनाव आयोग सिर्फ दिखाने के लिए जांच करता है। वो जो है ना बैठा हुआ है गोदी में बीजेपी के। जो लोग निर्विरोध चुन कर आए हैं, वहाँ सत्ता की ताकत और पैसे की ताकत पे ये हुआ है। कोई इंक्वायरी से फ़ायदा नहीं। ये जो है ना सिर्फ जो है ना मुँह अब सिर्फ मतलब दिखाने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। सत्ता का अहंकार बढ़ता जा रहा है, पैसे की रेल पेल होती जा रही है। यहाँ के आमदार को 1,000 करोड़ का फंड और विरोधियों को 5 करोड़ भी नहीं। देखेंगे क्या होता है। तो सर जैसा कि इस बार बीजेपी बार बार कहती है कि मुंबई का महापौर खान नहीं बैठेगा, हिंदू बैठेगा, मराठी बैठेगा, लोकतंत्र है सर, इस तरह की भाषा कैसे देखते हैं आप? नहीं बैठेगा खान, कौन मांग कर रहा है? किसने मांग किया खान बैठा? बीजेपी ने बोले कि साफ तौर पे मांग नहीं किया उन्होंने, नहीं मगर उन्होंने जनता से वादा किया कि इस बार कोई महापौर खान नहीं बैठेगा। मगर आज तक खान कब बैठा ये मुझे बता दो ना। खान महाराष्ट्र में, खान मुंबई में मेयर कब बना? 40 साल पहले एक मेमन बने थे जी। आज तक किसी ने मांग ही नहीं किया। कोई मांग करता ही नहीं कि खान बिठाओ। ये चाहते हैं कि हम मांग कर दें और उस वीडियो को लेकर हिंदुओं के पास जाएं, देखो खान बन जाएगा, होशियार हो जाए, इनको वोट मांगे। इनको जो है ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये निकाल दो ना, ख़त्म, की हवा ख़त्म हो जाएगी। सर ठाकरे बंधु एक साथ आने से क्या लगता है महानगर पालिका चुनाव में क्या इम्पेक्ट होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई उत्तर भारतीय उनको वोट देगा। जो आदमी गंगा के पानी को गंदा कहे, बदबूदार कहे, जिस गंगा के पानी में करोड़ों देश के वो लोग जो आस्था रखते हैं, नहाते हैं उसमें, और जो बदबूदार कहे, क्या कोई उत्तर भारतीय उनको वोट देगा? क्या कोई हिंदू जो आस्था रखता है गंगा में उनको वोट देगा? जो उत्तर भारतीयों को मारें, गाली दें, भाषा के नाम पर दुख दे दें, क्या ये उत्तर भारतीयों का सम्मान अपमान नहीं है? क्या उनको वोट देगा? अगर वोट देंगे तो मैं समझता हूँ वो सही उत्तर भारतीय नहीं है। बिल्कुल वोट उनको नहीं देना चाहिए। और समाजवादी को देना चाहिए। क्यों? कि हमने उनके सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ी। सर एक आखिरी सवाल लूँगा जाते हैं, क्योंकि अब बोलने के मूड में है, मैं पूछने के मूड में हूँ। चांदनी विधानसभा में इश्तियाक शेख के अलावा जमाल खान साहब के शहजादे भी लड़ रहे हैं और कई लोग लड़ रहे हैं, तो चुनावी सभा में आप यहाँ पर आएंगे? तो देखो, सुबह निकला हूँ घर से, 2 बजे घर जाऊँगा, सुबह 9 बजे निकलूँगा, रात तक प्रचार करूँगा, हर जगह जाऊँगा, जहाँ जहाँ जा सकता हूँ जाऊँगा, कोशिश करूँगा, जनता से निवेदन करूँगा कि समाजवादी को चुन कर लाओ। कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ पहुँचता हूँ पहुँचूँगा। और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं, क्योंकि मेरा मुंबई मिनी उत्तर प्रदेश है। हमारा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं 2 दिन के लिए, और बहुत सारे MPs आ रहे हैं, MLAs आ रहे हैं, जो इनके रहने वाले गाँव जहाँ के ये रहने वाले हैं। फतेहपुर के MP भी आएगा इंशाल्लाह, वो भी मिलेगा आके यहाँ पे।
तो कोशिश होगी, और आप भी उत्तर भारतीय, आप भी मदद करिएगा जी विश्वकर्मा साहब। हाँ, आज भी साहब है, कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय नेता की साफ तौर पर झलक दिखाई जाती है। और फिलहाल हमने जो भी सवाल पूछा उसका उन्होंने बेबाकी से दिया है जवाब। इशतियाक भाई, आज आपके कार्यालय ओपनिंग में महाराष्ट्र के सदर और मुंबई के भी सदर हैं और गोविंदी के विधायक भी हैं। आज यहाँ पर आपके ऑफिस का ओपनिंग किया, उन्हें सर्वे किया, उनकी एक सर्वे किया जिसमें पूर्व नगर सेवक पर आप भारी पड़े सर्वे टीम पर। उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है अपनी जीत को लेकर कितना मुतमईन आप हैं? पहली बात तो मैं मेरे सदर, मेरे नेता अबू हासिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सर्वे करवाया। सर्वे रिपोर्ट मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास भी पड़ी हुई है। जो भी कुछ लोगों ने बात चलाई थी वो सारी की सारी बेबुनियाद है और कुछ नहीं। ठीक है, इसाक भाई हमारे भाई हैं, बड़े पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात भी करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर घर में कुछ किसी से थोड़ी बहुत बात हो जाए तो फिर रिश्ता नहीं ख़त्म होता है जी, रिश्ता फिर जुड़ेगा हमारा। इस तरह कहीं नहीं, उन्होंने दावा किया कि उनको कितना वोट मिलेगा वो देखता हूँ मैं। उन्होंने इस तरह की बातें भी कही है कि जब मुझे हाँ। वो तो जनता बता देगी। वो आने वाली 16 तारीख को, जिस दिन मेरा बर्थडे भी है, मैं 38 साल का हो जाऊंगा। अच्छा। और मैं यहाँ पर छोटे से बड़ा हुआ हूँ। यहाँ की जो समस्याएं हैं, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो पता है, आपको वार्ड नंबर 164, आप तो पूरे मुंबई के बारे में जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर वार्ड नंबर 164 के बारे में आपको जानकारी है। आप मुझे ये बता दीजिए और जनता को भी आप बताइए, मुझसे पूछने के बाद आप खुद बताइए कि यहाँ पर किसी नगर सेवक ने, जो 10 साल हमने किसी मांझी को दिया, हरीश भांदिर के जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक थे, उन्होंने जिस तरीके से विकास करना चाहिए था इस वार्ड में विकास का काम किया है क्या? सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पर पानी का, अंबिका नगर का एक डोंगर है, इधर एक डोंगर इधर अलग से है। बोलते हैं कि डोंगर पे पानी कैसे चलेगा? 100 माले की बिल्डिंग पे पानी चला जाता है, ये इतने से डोंगर पे कैसे नहीं जा सकता है? इतने से डोंगर पर पानी कैसे नहीं जा सकता है? यहाँ पर घर में जो शौचालय बनाने का लोग काम करते हैं तो ड्रेनेज की सुविधा कहीं नहीं दी गई है। वो काम मैं करने का काम करूँगा। जो पाइप पतले पतले जाते हैं लोगों के घर के बाहर से, कोई जाता है अगर गिर जाता है तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक मेरे दोस्त है, मेरे बड़े भाई है समीर भाई, वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाने लगे तो पाइप से उनका पैर फिसल गया, वो गिर गए, वक्त पर हॉस्पिटल नहीं जा पाए, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई। ये चांतरा होटल के आगे की ये दुर्घटना है। इसके जिम्मेदार मैं सीधा मांझी नगर सेवक को रखूँगा, महानगर पालिका के जो लोग अभी जिनके हाथ में था उनको रखूँगा। मैं आया हूँ यहाँ काम करना है, मेरा मकसद खाली काम करना है। गली गली में जो पानी के पाइप के जो मसला जो छोटे इसको मैं ख़त्म करके 3 इंच की लाइन घर घर कनेक्शन देने का मैं काम करूँगा। एक आखिरी सवाल इश्तियाक भाई, एक कोई बड़ा 2 बड़े काम बताइए कि चुन के जनता अगर आप पे विश्वास दिखाती है। यहाँ पर समस्या रास्ते की है, पानी की है और ट्रैफिक कहने मतलब कि जो अवैध पार्किंग यहाँ पर है, ये 3 बड़े काम यहाँ पर अगर, क्योंकि जब भी कोई बाहर से आता है तो ऑटो रिक्शा अंदर आने का डरता है, तो इस पर किस तरह काम करेंगे आप? 2 बड़े काम बताइए आप। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्लम है, हमारा घर है, परिवार है, एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं। अब इस चीज़ों के लिए महाराष्ट्र सरकार को, हमारे पास एक ज़मीन है यहाँ, बहुत बड़ी ज़मीन है, होम गार्ड की ज़मीन है जी, ठीक है। मैं इस चीज़ के लिए मेरे नेता आमदार अबू हासिम आजमी साहब से बात करूँगा। इस चीज़ का प्रस्ताव दिया जाएगा कि यहाँ पर जो पार्किंग का मसला है, अगर वहाँ पर हमें कोई उसको इस तरीके का इंतज़ाम हो सकता है, जो गाड़ियाँ होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, घर है तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? ये भी तो बड़ा मसला। जो अवैध तरह से जो लोग ठेला लगा के तजारत करते हैं, उस पर किस तरह कार्रवाई करेंगे आप? अवैध तरीके से हम नहीं कह सकते, अगर वो अवैध बोल देंगे हम लोग तो लोग अपने रोजगार के लिए ना इश्तियाक भाई, रोजगार अपने लोग, अगर रोड पे लोग अगर धंधा लगा रहे हैं, लोगों को आने आवाजाही तकलीफ हो रही है, तो उसको क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा? नहीं, जो लोगों को तकलीफ हो रही है इसके लिए भी हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। वार्ड नंबर 163 में जो वाड़ी मैदान है, वहाँ पर एक इसी तरीके से एक मैदान को लिया गया था। किस लिए लिया गया था? कि उसको भाजी की मार्केट, सब्जी मार्केट बनाई जाएगी। क्या वो चालू हुई है? वो चालू हुई है क्या? नहीं। वो क्यों उत्सव बन के किस लिए रेडी था वो? तो अब लगता है कि अब यहाँ की सारी भाजी मार्केट को शिफ्ट करा देंगे। सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। वो एक सब्जी मार्केट थी, इसीलिए बनी थी ना। अगर यहाँ की मार्केट, अगर एक मार्केट वहाँ पर हो जाए तो लोग यहाँ घर से निकलेंगे, एक उनकी इवनिंग वॉक हो जाएगा, एक मार्केट हो जाएगी। उसके लिए भी हम रास्ता बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, खाली एक जगह बनाकर छोड़ दिया गया है।
तो उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, फिर हो सकता है उसको मार्केट बनाने का काम मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। या तो मार्केट बनाने के लिए एक होम गार्ड में हमको एक जगह मांगेंगे, क्योंकि जब तक मार्केट नहीं बनाएंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, क्या लोग भूखे रहेंगे? उसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आप बिलोंग करते थे, तो राष्ट्रवादी के आपके जो समर्थक थे, जो आपके कार्यकर्ता थे, इस सारे लोग आपको समर्थन देने के लिए, क्यों मैंने देखा है कि अफरोज सर जो हैं वो भी आपके साथ में मैदान में उतर गए हैं, तो लगता है जो आपके समर्थक हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, आपके साथ भी समाजवादी पार्टी में जाहिर प्रवेश करेंगे या आपको मदद करेंगे? मैं आपको बता दूं कि अफरोज सर आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के प्रभारी थे, ठीक है। उन्होंने पूरी मुंबई की टीम लेकर आरएलडी को छोड़कर समाजवादी में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी को हम बहुत ताकत से चांदीवली नहीं पूरे मुंबई में बड़ा करने का काम करेंगे। और मुझे मेरे ऊपर भरोसा करके जो पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं पार्टी का अपने आप को पार्टी के नाम कर दिया हूँ। जब तक जिंदा हूँ मैं समाजवादी पार्टी का रहूँगा। आपको पता है मैं जब तक किसी पार्टी में था वो पार्टी का क्या बोलबाला था, और आज देख लो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।